ठीक है, एक सवाल जो है मैं सभी के लिए पूछ देती हूँ, क्योंकि लगातार एक तरीके के सवाल हैं, सबका निवेश चल रहा है या फिर कोई निवेश करना चाहता है, तो एक सवाल मैं पूछ देती हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और सवाल आ गया, रमेश राय पटना जी पटना से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर 10 साल के लिए 10,000 रुपये की SIP करनी है तो गोल्ड में करूं या फिर इक्विटी में। सर मुझे लगता है ये भी एक बहुत जेनरिक और ऐसा सवाल है जो जवाब इसका मिलना चाहिए। मुझे लगता है आप जैसे एक्सपर्ट्स के मुंह से मिलेगा तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। रमेश जी को सर क्या सलाह रहेगी आपकी 10 साल के नज़रिए से, जो है 10,000 रुपये महीने के सिप करना चाहते हैं, गोल्ड में करें या फिर इक्विटी में करें, और अगर अलग अलग डिवाइड करें तो किस तरीके से करें? अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि रमेश जी का सिर्फ यही एक मंथली जो है सिप करेंगे 10,000 की, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट, तो फिर आप उसको 4 फंड में डिवाइड कर दें। एक आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, एक आप मल्टी कैप फंड ले लें, एक कोई आप जो है मिड कैप या स्मॉल कैप फंड ले लें, और एक आप जो है वो गोल्ड सिल्वर का एक सिंगल 2,500 रुपए का FOF जो होता है वो आप ले लें। तो इस तरीके से 2,500 के आप 4 फंड कर लीजिए। अगर केवल 10,000 ही आपको निवेश करने हैं तो बेहतर यही होगा कि आप 4 स्ट्रेटजीज में डिवाइड करके निवेश कर दें, तो आपको बहुत ही शांति से नींद भी आएगी, पोर्टफोलियो भी अच्छे से ग्रो होगा और आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। एक सवाल सर यहाँ पर ले लेते हैं कि अभी सर अगर अभी 1 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर में निवेश करने हैं तो किस अनुपात में और कितनी अवधि के लिए इसको करना चाहिए, ये भी एक सवाल है सर। देखिए, गोल्ड सिल्वर में अगर निवेश करना है और 1 लाख रुपया करना है तो खुद से आप डिसाइड ना करें। बेटर यही है कि गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF है जो फंड मैनेजर्स ने अभी रिसेंटली जो लॉन्च किए हैं, जैसे मेरे एसेट ने भी किया है, मोतीलाल ओसवाल ने भी अभी किया है, उसमें से कोई भी एक आप गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF वो ले लें, तो फंड मैनेजर खुद डिसाइड करते रहेंगे कि कितना सिल्वर लेना है, कितना गोल्ड करना है। तो वो जो एक तरह से आपका जो टेंशन है वो एक फंड मैनेजर के आप हवाले कर दें, लेट हिम डिसाइड, और वो मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं तो उसको ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। print.youtube नाम से अकाउंट है इनका। सवाल है, कह रहे हैं मैंने टाटा सिल्वर ETF में 17.50 पर 5,880 यूनिट खरीदी थी, कुल निवेश 1,02,000 रुपए था, अभी ये यूनिट जो है 14.86 पर है, क्या करना चाहिए? सर क्या सलाह रहेगी आपकी इस मामले में? देखिए, अगेन आपने ये निवेश किया, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपकी ये जिंदगी की सारी जमा पूंजी नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है। अगर ये उसका हिस्सा है और मैंने अगेन एसेट एलोकेशन के हिसाब से किया, तो आप अपने निवेश में बने रहें, जब जब आपको मौका लगे इसमें और ऐड करें। और फिर अगेन जो मैं बोलता हूं हमेशा सबको कि वो आप एक एक्सरसाइज करें कि मेरे देखिए कि हर एक एसेट क्लास में कितना निवेश है, उसमें अगर आप अंडर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा बढ़ाते रहिए, ओवर इन्वेस्टेड है तो अभी यहाँ रोक दीजिए, दूसरे एसेट क्लास में निवेश करें। कई बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको बेच के ही अपने एसेट क्लास को कम करना है, इसको वहीं बने रहने दीजिए और जो नया पैसा है, नया निवेश है, आप दूसरे एसेट क्लास में करें। तो इस तरीके से आप अपना एक पूरा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए।